मेन वर्ब में हमारे पास आती है ट्रांजिटिव वर्ब और आती है इंट्रांजिटिव वर्ब। कि जो मेरी वर्ब है अगर वो नंबर और टाइम से चेंज होगी तो वो हो जाएगी फाइनाइट वर्ब। कि जो एक्टिविटी है स्मोकिंग वो इंजूरियस है हेल्थ के लिए और नहीं करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये जिरंट की तरह काम कर रहा है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ग्रिल्ड सैंडविचेस खाना, तो कौन से सैंडविचेस? ग्रिल्ड, तो ये इसके लिए क्वालिटी है। कौन सा केक? बर्न्ड, ये भी इसके लिए क्वालिटी है। Hello my dear students, I hope you guys are doing good and preparing for your exams with full vigor and vitality. I welcome you all on this amazing platform of PW Design and Arc in Grammar Made Easy series lecture number 2, where today I am looking forward to decoding verbs. I hope आप लोगों ने part 1 देख लिया है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी, जिसके अंदर हमने नाउन्स और प्रोनाउन कवर किए हैं। अब बारी आती है थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे कवर करना क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, पर्टिकुलरली निफ्ट में। और जो भी स्टूडेंट्स बीएफटेक दैट इज फैशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वर्ब सेक्शन से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। हमारे पास अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसे कंफ्यूजन होगी कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम वर्ब्स समझते हैं होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा क्रिया, जिसको हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, राइट। अगर मैं वर्ब्स की बात करूं और इसके डिस्टिंग्विशिंग के बारे में बात करें तो बच्चा पार्टी, जो आपकी वर्ब्स हैं ये डूइंग वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, राइट। इनको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज सबसे पहले आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद फिर आता है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो हमारी मेन वर्ब है उसमें हमारे पास आता है सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, और नेक्स्ट आता है मेरे पास इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब के डायरेक्टली बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। इनट्रांजिटिव वो वर्ब है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब के डायरेक्टली बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। मैंने आपको प्रोनाउंस के टाइम पे बताया था कि वर्ब के पास भी उसका ऑब्जेक्ट होता है और प्रेपोजिशन के पास भी ऑब्जेक्ट होता है। आपको देखना है वर्ब के डायरेक्टली बाद ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है। इफ इट इज हैपनिंग इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, अदरवाइज इनट्रांजिटिव। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। निकिता टीचेस इंग्लिश एट फिजिक्स वाला। अब यहां पर आपके पास निकिता क्या है? नाउन, दैट इज सब्जेक्ट। टीचेस क्या है? वर्ब। अब इस वर्ब के डायरेक्टली बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये वर्ब क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। अगर यहां पर इस सेंटेंस में ऐसे नहीं होता और इस सेंटेंस की जगह मेरे पास होता निकिता टीचेस एट PW। अब यहां पर बच्चा पार्टी, दिस इज योर नाउन, दिस इज वर्ब। अब वर्ब के डायरेक्टली बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के डायरेक्टली बाद क्या है? प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो बच्चा पार्टी यहां पर ये वर्ब हो जाएगी इनट्रांजिटिव, और आपको इसी चीज का यहां पर पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। ओके, अभी मैंने आपको यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब समझा दी है। आई होप ये क्लियर हो गया है सबको। मेन वर्ब में हमारे पास आती है ट्रांजिटिव वर्ब और आती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद मेरे पास आती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर बच्चा पार्टी हमारे पास सबसे पहले आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आता है मेरे पास मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होती हैं जो हमें मूड, एटीट्यूड के बारे में बताएं। फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सभी के सभी, राइट, ये क्या है? मोडाल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? जो हमारी मेन वर्ब को हेल्प करे एस्टैब्लिश करने में ऑर्डर। यहां पर हमारे पास प्रेजेंट टेंस में अलग वर्ब यूज होती हैं, पास्ट में अलग वर्ब यूज होती हैं, और हमारे पास फ्यूचर में अलग वर्ब यूज होती है। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो प्रेजेंट में वी हैव डू फॉर प्लूरल, डज फॉर सिंगुलर,
इज फॉर सिंगुलर, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। पास्ट में वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, डिड सबके साथ, ऐसे ही हैड सबके साथ। फ्यूचर में आता है विल और आता है शैल। ठीक है, शैल यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, राइट इसके अलावा विल सबके साथ यूज हो जाता है। सो ये है हमारे पास वर्ब का पहला डिस्टिंग्विश जब हमने किया डिफरेंशिएशन मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में। अब इसके बाद एक और हमारे पास है कि जो मेरी वर्ब है अगर वो नंबर और टाइम से चेंज होगी तो वो हो जाएगी फाइनाइट वर्ब, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं टेंसेस। और अगर नहीं चेंज होगी तो उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब जो आपकी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है gerund, फिर आता है पार्टिसिपल, फिर आता है इंफिनिटिव। अब यहां पर एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास gerund है ये है क्या बच्चा पार्टी, लेट्स डिकोड दिस। gerund इज जब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे एक्ट करे, नाउन की तरह। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एक तो सेंटेंस में बोलूं मोहित स्मोक्स एवरी डे, यहां पर बेटा जो ये वर्ड स्मोक्स है ये मोहित के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना, मोहित सिंगुलर है तो स्मोक्स हो गया है ना। अगर मोहित की जगह यहां पर दे होता तो स्मोक हो जाता। तो मतलब ये तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है, नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है। तो यहां पर जो ये वाली वर्ब है ये कहीं ना कहीं टेंस की है। लेकिन मैं अगर बोलूं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहां पर मेरे पास जो ये वर्ड स्मोकिंग है ये कैसे एक्ट कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है और ये एक्ट कर रहा है नाउन की तरह। यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी एब्स्ट्रैक्टनेस की, कि जो एक्टिविटी है स्मोकिंग वो इंजूरियस है हेल्थ के लिए और नहीं करनी चाहिए, राइट। तो यहां पर ये जिरंट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपल। यहां पर मेरे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल और फिर आता है परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो कैसे काम करे, एडजेक्टिव। रुको एक मिनट, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे काम करे, एडजेक्टिव की तरह। पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे काम करे, एडजेक्टिव की तरह, राइट। परफेक्ट में हमारे पास आता है हैविंग और हैविंग के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ आई वांट यू टू लुक हियर और इसको ध्यान से समझिए। देखिए अगर मैं यहां पर लिखूं साइक्लिंग ट्रैक या फिर मैं लिखूं बर्निंग ट्रेन, तो बच्चा बाजी आप ध्यान दीजिए कौन सा ट्रैक, साइक्लिंग। यहां पर जो ये वर्ड साइक्लिंग है ये क्वालिटी दे रहा है इस वर्ड को, राइट। सो यहां पर साइक्लिंग कैसे एक्ट कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। ऐसे कौन सी ट्रेन, बर्निंग, क्वालिटी है वो इसकी, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहां पर बर्निंग कैसे काम कर रहा है, अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ग्रिल्ड सैंडविचेस खाना, राइट। तो अगर मैं लिखूं यहां पर ग्रिल्ड सैंडविचेस या मैं लिखूं चलो बर्न्ट केक, तो कौन से सैंडविचेस, ग्रिल्ड, तो ये इसके लिए क्वालिटी है। कौन सा केक, बर्न्ट, ये भी इसके लिए क्वालिटी है, राइट। नेक्स्ट देखो परफेक्ट, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है पार्टिसिपल। फिर आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई लव टू रीड नॉवेल्स, सो टू रीड। अब यहां पर एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कई बार आपने देखा होगा हम यूज्ड टू के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जैसे, और ये बताता है पास्ट का हैबिचुअल एक्शन। जैसे मैं अगर यहां पर एग्जाम्पल लिखूं कि आई यूज टू ईट लेज, कि पहले मैं लेज बहुत खाती थी, ठीक है। सो आई यूज टू, हैबिचुअल एक्शन, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बच्चा पार्टी, अगर यहां पर आपको ध्यान रखना है यूज्ड टू से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग चेस। यहां पर एम यूज टू आ गया, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो गई। This is what you need to remember. I hope the basics of verbs is clear to everybody. सबसे पहले हमने इसको डिस्टिंग्विश किया मेन वर्ब में, जहां पर हमने फिर डिस्टिंग्विश किया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में, फिर किया हमने ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हमने फिर डिस्टिंग्विश किया प्राइमरी ऑक्सिलरी मोडाल ऑक्सिलरी। अब यहां पर वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब, gerund, past participle and then infinitive. Gerund is verb की first form plus ing acting as noun. Participle में you have present participle, past participle and perfect participle. In present participle you have verb की first form ing acting as adjective. In past you have verb की third form acting as adjective, and in perfect you have having plus verb की third form. Now talking about infinitive, it is to plus verb की first form. The rule that you need to remember is अगर used to आ रहा है तो उसके बाद verb की first form ही आएगी, लेकिन अगर used to से पहले आ गई है helping verb am, is, are, was, were, तो वहां पर क्या होना चाहिए बच्चा पार्टी, वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब अगर मैं बात करूं टेंसेस की, तो अब टेंसेस पर आ जाते हैं हम लोग कि टेंसेस में हमें पता है प्रेजेंट, प्रेजेंट के अलावा पास्ट, पास्ट के अलावा फ्यूचर। लेकिन अब यहां पर हमारे पास 3 टेंसेस और है, मतलब 4। पहला है सिंपल, फिर आता है मेरे पास कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है मेरे पास परफेक्ट, फिर आता है मेरे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम टेबल बना के एक बार जल्दी जल्दी रूल समझ लेंगे, राइट, ताकि आप लोगों को यहां पर कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस से। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आता होगा, और कुछ है जिनको नहीं भी आता है उनके लिए हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, पहले हम प्रेजेंट टेंस को टैकल करते हैं। हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या फिर तो आएगी हेल्पिंग वर्ब या फिर आएगी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और फिर आ जाएगा मेरे पास ऑब्जेक्ट। अब यहां पर अगर मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पर मेन वर्ब में एस लगेगा। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर मेन वर्ब में एस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखो, रिया, सिंगुलर है ना, अब यहां पर ईट्स एप्पल। ये टेंस हम यूज करते हैं किसी ऐसे एक्शन के लिए जो डेली बेसिस पर हो रहा है, राइट। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर बच्चा पाती, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ना कंफ्यूजन होगी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं रिया इज ईट एप्पल? नहीं, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, रिमेंबर दिस, ओके। या फिर तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आएगा हेल्पिंग वर्ब, या फिर आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो स्टेट पता चलेगा, जैसे रिया इज हैप्पी, सो दिस इज आल्सो करेक्ट, ओके। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज सिंगुलर के साथ, एम प्लूरल के साथ, आर एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन आता है ऑब्जेक्ट।
ये टेंस हम यूज करते हैं प्रोग्रेसिव नेचर दिखाने के लिए कि कोई भी चीज कॉन्टिन्यूटी में है प्रेजेंट में। जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स। Here you need to remember one thing and that is ये टेंस जब भी हम यूज करते हैं इसके साथ हम सिंस और फोर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज, सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये टेंस हम यूज करते हैं वहां पर जहां हमें बात करनी है कि कोई भी एक्शन है वो बिल्कुल अभी खत्म हुआ है, इट जस्ट हैपेंड, मतलब इमीडिएट पास्ट के एक एक्शन के लिए। ओके, यहां पर हो जाएगा जैसे रिया हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। यहां पर आपको ध्यान रखना है एडवर्ब ऑफ टाइम यूज नहीं होते हैं, जैसे येस्टरडे और ये सब वर्ड्स नहीं यूज होंगे। अगर वो सब यूज होगा तो वहां पर हम सिंपल पास्ट लेकर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ये टेंस बात करता है काम शुरू हुआ कॉन्टिन्यूटी में है, स्ट्रेस है कॉन्टिन्यूस पे, प्रोग्रेसिव नेचर पर। यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, देन बीन, then verb की first form, then ing and then object. Riya has been, जैसे example दे सकते हैं, Riya has been working on her project since 2024। यहां पर हम since और for का यूज करते हैं। since किसके लिए यूज होता है, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए। ये तो है प्रेजेंट टेंस। अब पास्ट में क्या होगा, पास्ट में सिंपल पास्ट सेम, सब्जेक्ट या फिर तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर मेन वर्ब आएगी सेकेंड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। एग्जाम्पल हो सकता है मोहित वॉज हैप्पी, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस इसके अलावा हो सकता है मोहित कंप्लीटेड हिज होमवर्क yesterday। टाइम फ्रेम यहां पर मेंशन्ड होगा। ओके, कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट, यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ये प्रोग्रेसिव नेचर बताता है पास्ट का। यहां पर मैं बोल सकती हूं कि रोहित was writing a letter when I came। जब मैं आई मोहित लेटर लिख रहा था। परफेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बच्चा पार्टी समथिंग टू रिमेंबर है, अगर आपके पास पास्ट के दो एक्शन है, ठीक है, एक एक्शन ए है, एक एक्शन बी है, और अब आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा टेंस यूज करना है, क्या दोनों सिंपल पास्ट कर दूं, दोनों पास्ट परफेक्ट कर दूं, तो इसका आपके पास एक सॉल्यूशन है। हम दोनों सिंपल प्रेजेंट, मतलब हम दोनों सिंपल पास्ट और दोनों पास्ट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते। यहां पर जो ज्यादा पुराना है, जैसे मानकर चलो ए ओल्ड एक्शन है, तो यहां पर मैं यूज कर दूंगी परफेक्ट टेंस, यहां यूज कर दूंगी सिंपल पास्ट। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ और वो एग्जाम्पल आई होप आप लोगों को समझ में आए और आपकी कंफ्यूजन्स भी दूर कर दे। देखिए एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं यहां, द पेशेंट डैश व्हेन द डॉक्टर डैश। अब बताओ, एक हमारे पास डाई है, एक अराइव है। अगर जो हमारा डॉक्टर है, कौन सा काम पहले हुआ होगा, पहले पेशेंट मर गया है पहले डॉक्टर आया है। अगर डॉक्टर पहले आ जाते तो पेशेंट बच जाता, बट वो नहीं हुआ है, पेशेंट पहले मर गया है, डॉक्टर लेट आए हैं, यही समझते हैं। सो द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि ये पुराना एक्शन है। व्हेन द डॉक्टर सिंपल पास्ट अराइव्ड।
ठीक है, आई होप द कंफ्यूजन इज क्लियर नाउ। ओके, अब यहां पर सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये यहां पर सेंटेंस लीजिए, रिया हैड बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट फॉर 10 years। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। अगर यहां पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स। ओके, समझ में आया बच्चा पार्टी? अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट आती है किसी चीज से भी लेकर किसी भी चीज को, तो फिर आप यहाँ पर डाउट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप एक बार इसको खुद से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कंप्लीट किया है विद सेंटेंसेस, राइट। अब देखो, अब हमारे पास आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या है? जो चीज होने वाली है, क्या उसकी श्योरिटी है? नो, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर। सब्जेक्ट शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं बोलूं आई विल ईट पास्ता इन द इवनिंग, मैं आज पास्ता खाऊंगी इवनिंग में, राइट। ये सिंपल पास्ट। कॉन्टिन्यूअस, कोई भी एक्शन जो सिंपल फ्यूचर, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी में रहेगा। यहां पर होगा सब्जेक्ट विल, शैल, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं, मैं कॉन्टिन्यूटी में बात करूं, आई विल बी ईटिंग पास्ता टुनाइट, या फिर माई सिस्टर विल बी लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट। ठीक है, यहां पर हमारा फोकस है कॉन्टिन्यूटी पर। ओके, अब बच्चा पार्टी को कंफ्यूजन होगी, मैम ने तो आई के साथ विल यूज कर दिया, शाल क्यों नहीं यूज किया जब मैम ने खुद बोला है फर्स्ट पर्सन। बच्चा पार्टी, विल हम सबके साथ यूज कर लेते हैं, शाल सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर प्लूरल के साथ। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट। ओके, इतना क्लियर है। अब हमारे पास आता है परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम किसके बारे में बात करते हैं? सोचो, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं? फ्यूचर में हो जाएगा वो काम कंप्लीट, राइट। सो सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये टेंस कौन यूज करता है? पॉलिटिशियंस, कि मैं पार में आया तो फिर मैं ये काम करा दूंगा, ठीक है, कंप्लीट करा दूंगा, ऐसे। अब हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सब्जेक्ट शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब मैं बोल सकती हूं बाय नेक्स्ट मार्च आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 years, राइट। तो ये हो गया है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई होप द टेंसेज आर क्लियर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। बच्चा बाजी, ये बिल्कुल बेसिक्स है, ये आई नो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, राइट। ये सिर्फ एक क्विक रिविजन के लिए है। अब आप लोग यहां देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सिंपल प्रेजेंट टेंस, charms dash the sight but merit wins the soul। अब यहां पर strikes, strike, strike, strikes क्या आना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास क्या कहता है, आपको ये समझने की जरूरत है। देखिए, सब्जेक्ट या फिर तो हेल्पिंग वर्ब या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम, आर के साथ प्लूरल। ठीक है, अब व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब में एस यस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब ये कहाँ यूज होता है? हैबिचुअल एक्शन जो डेली बेसिस पर हो रहा है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, जनरल ट्रूथ बताने के लिए, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ बनाने के लिए, है ना, हनी इज स्वीट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हेयर देयर से शुरू होते हैं, हेयर कम्स द बस, देयर शी गोज,
ओके, फ्यूचर इवेंट जिसका फिक्स टाइम टेबल है, जैसे वंदे भारत लीव्स एट 5:50। अब कोटेशंस के लिए भी हम लोग ये यूज करते हैं। ओके, अब यहां पर चार्म्स डैश द साइट, अब यहां पर चार्म्स प्लूरल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्राइक द सोल बट मेरिट विंस द सोल। ठीक है, अब यहां पर कहने का मतलब क्या है सेंटेंस का, कि चार्म सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों के लिए अच्छा है, इट इज एक्चुअली द मेरिट जो हमारे सोल को जीतता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेस सिंपल पास्ट टेंस। आई डैश माई बेस्ट फ्रेंड येस्टरडे, हैज मेट, हैव मेट, मीट्स मेट, क्या आना चाहिए। अब बच्चा पार्टी कंफ्यूजन बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि जो मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो भी बताता है इन एक्शन इमीडिएट पास्ट, पास्ट सिंपल पास्ट भी बताता है इन एक्शन ऑफ इमीडिएट पास्ट, राइट। तो कहां पर क्या यूज करना है, अगर टाइम फ्रेम आ गया है तो सिंपल पास्ट यूज होगा। ठीक है, देखो, present perfect tense is not used with adverbs of past time, we use simple past there। तो यहां पर I dash my best friend yesterday, has met, ये क्या है, present perfect, no, have met, meets भी नहीं, तो यहां पर हो जाएगा I met my best friend yesterday। okay, next देखो, it dash like cats and dogs since Monday। अब यहां पर since आ गया, सिंस और फोर हम या फिर तो यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में या यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अब देखो यहां पर इज रेनिंग, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है दोनों, इनके साथ तो यूज ही नहीं होगा। इट वॉज बीन रेनिंग, नो, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है, हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सो इट हैज बीन रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स सिंस मंडे। ओके, सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस, ये मैंने अभी आपको कराया, पेशेंट पहले मर गया है, राइट, वो काम पुराना है, वो एक्शन पुराना है कंपैरेटिवली, तो यहां पर हैड डाइड और डॉक्टर के में अराइव्ड, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर ठीक होगा। ओके, past perfect tense and simple past tense are used together to refer to two actions that happened in the past. It emphasizes कि preceding action finish हो चुका था जब नया action आया। Simple past use करते हैं नए action के लिए, ठीक है, और past perfect use करते हैं पुराने के लिए। I had done my exercise when Hari came to see me. हरी बाद में आया है, कौन सा काम पहले हो गया है, एक्सरसाइज वाला, तो उधर past perfect। नेक्स्ट, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, आई हैड गॉन फॉर डिनर विद माई हस्बैंड येस्टरडे, यहां पर क्या गलती है, यहां पर आपको येस्टरडे दिख रहा है, हाँ, टाइम फ्रेम है, तो सिंपल पास्ट आना चाहिए ना यार, यहां पर ये इन्होंने परफेक्ट क्यों डाल दिया है, आई वेंट। नेक्स्ट देखो, इट इज बेटर टू डू समथिंग देन सिट आइडल, कॉन्टिन्यूटी पर फोकस किया गया है, तो सिटिंग आइडल। They goes to field at 5 p.m. दे तो प्लूरल है, तो यहां पर वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, ये हो जाएगा गो। राहुल हैज बीन सिंगिंग सिंस 2 hours। अब देखिए, सिंस और फोर यूज करते हैं पीरियड के लिए, ड्यूरेशन के लिए, सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो राहुल हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ओके, नेक्स्ट, द ट्रेन अराइव्ड बिफोर वी रीच देयर। अब यहां पर वही चीज हम हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे या सिंपल पास्ट यूज करेंगे। देखो, दो एक्शन है, ट्रेन का आना और हमारा पहुंचना। द ट्रेन अराइव्ड बिफोर वी रीच देयर, ट्रेन पहले आ गई है, तो यहां पर हैड अराइव्ड, द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच्ड देयर। आई होप क्लियर है, राइट। बच्चा पार्टी, दैट इज गोइंग टू बी ऑल। ये है हमारा वर्ब्स का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने कवर किए हैं वर्ब को जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो क्या क्या टाइप्स हैं, इसके अलावा कौन कौन से टेंसेज हैं जो आपको कवर करने हैं, इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कवर किए हैं। दैट इज गोइंग टू बी ऑल। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया है, यू कैन कॉमेंट डाउन।
Now you people quickly make at least 2 sentences of simple present tense and past perfect tense. मिलते हैं जल्द ही in our next video. तब तक के लिए do your homework.